बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड। मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज FSC ICS पार्ट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है। The sum of S9 and S7 are the first, 7th and 9th term of an AP respectively if S9 and S7 is equal to 18 over 11। आपने इसकी रिक्वायर्ड सीक्वेंस फाइंड करनी है। सम ऑफ S9 यूज़ करना है और सम ऑफ S7। इसका मतलब S9 और S7 का फार्मूला हम यूज़ करेंगे और फिर हम इससे जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो फाइंड करेंगे। फार्मूला यूज़ करते हैं जी एस एन का n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। एस एन ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब हमने n की जगह पे 9 दर्ज करना है, तो डेफिनेटली जब मैं 9 रखूँगा ये बन जाएगा 9/2 S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a1 प्लस 9-1 इंटू डी, यानी ये बन जाएगा 9/2 इंटू 2a1 प्लस 8d। अब इसी तरह हम n की जगह 7 रखते हैं, तो डेफिनेटली जब मैं 7 रखूँगा तो ये बन जाएगा S7 7/2 इंटू 2a1 प्लस 7-1 इंटू 6d। इसी तरह हम एक फार्मूला जो गिवन है S9 ओवर S7 इज इक्वल टू 18 ओवर 11, यहाँ S9 और S7 का फार्मूला दर्ज करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 18 जो है ये इधर S7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 जो है S9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इंटू S9, ये S9 का फार्मूला है 9/2 इंटू 2a1 प्लस 8 इंटू डी इज इक्वल टू 18 क्रॉस ये जो S7 है 7/2 इंटू 2a1 प्लस 6d। अब हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इधर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 99a1 प्लस 396d इज इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126a1 प्लस 378d। इसका मतलब है इसके हम इक्वेशन बनाते हैं, ये बन जाएगा जो A1 वाले हैं वो इकट्ठे कर देते हैं, जो कॉमन डिफरेंस D वाले हैं वो इकट्ठे कर देते हैं, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम उस इक्वेशन को 9 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास हासिल होगा 3a1 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसी तरह जब हम देखते हैं कि A7 दिया हुआ था और उसको यूज़ करते हैं, A7 की जो वैल्यू है वो 20 है, ये गिवन है, जबकि A7 हमारे पास बराबर होता है A1 प्लस 6d इज इक्वल टू 20। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ करते हैं। इन दो इक्वेशंस को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास बड़ी आसानी से जो है ना A1 या D की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व किया, ये बन जाएगा 3a1 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, 3a1 प्लस माइनस 18d इज इक्वल टू 60, यानी 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाता है। तो ये प्लस ये जो सेम है ये कैंसिल हो जाएंगे, A1 पीछे हमारे पास बच जाएगा -20d इज इक्वल टू -60, तो d इज इक्वल टू 3। अब ये जो d की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ से हम A1 जो है वो निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 माइनस 18 इज इक्वल टू, डेफिनेटली ये लिखा हुआ A1 इज इक्वल टू 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, इस तरह हमारे पास 18 बन जाएगा और 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 20 से 18 माइनस करें 2 आ जाएगा। इसका मतलब A1 की वैल्यू हमने निकाल ली, कॉमन डिफरेंस D निकाल लिया। सीक्वेंस का हम जानते हैं, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होता है, A1 होता है जी, A2 होता है, A3 होता है, A पास जी एक जनरल टर्म होती है सीक्वेंस की। इस जनरल टर्म से हम बाकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ n की वैल्यू जो है वो दर्ज करता जाऊँ, n की वैल्यू मैं रखता हूँ 2 क्योंकि A1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, फिर n की वैल्यू मैं रखता हूँ 3, इसी तरह फिर मैं रखता हूँ 4, तो हमें इसकी 4 टर्म्स जो है वो हासिल हो जाएंगी। n को मैंने रखा 2, इसका मतलब है जब मैंने n की वैल्यू को 2 रखा तो हमारे पास हासिल हुआ A1 प्लस 2 - 1 इंटू डी यानी 1d
A1 प्लस डी। अब हमें पता है कि A1 की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 3 है। इस तरह A2 जो है वो हमने हासिल कर लिया। A2 की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। A1 की वैल्यू रखी 2 और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू जो है वो 3 है। इसे मैंने ऐड किया तो इस तरह हमारे पास जो A2 है उसकी वैल्यू हासिल हो गई। A2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह अगर मैं A जो है 3 निकालने की कोशिश करूं तो इसका मतलब हमारे पास A3 का जो फार्मूला है वो हमारे पास हासिल हो जाएगा A1 प्लस 2D। इसका मतलब है A1 को मैं 2 इंटू D से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 है। इसी तरह अगर मैं देखूं तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 6 में 2 ऐड कर देता हूं तो ये 18 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ A3 की जो वैल्यू है वो हमने हासिल कर ली 8। इसी तरह अगर मैं n की जगह 4 दर्ज करता हूं तो A4 हमें हासिल होगा A1 प्लस 3D। इसका मतलब हुआ A1 प्लस 3 इंटू D। A1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस D की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास गिवन है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास 9 बना। 9 में 2 को ऐड किया तो हमारे पास 11 बन गया। अब हमने इसका जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो फाइंड करना है। जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो है जी A1, उसके अंदर हमने ऐड कर देना है जी A2 को। इसी तरह हमने इसके अंदर ऐड कर देना है A3 को। इसी तरह हमने इसके अंदर ऐड कर देना है A4 को। डेफिनेटली इस तरह हमारे पास ये जो है एक रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो है वो बन जाएगा। आइए देखते हैं हमारे पास ये सीक्वेंस कैसा बनता है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो A1 की वैल्यू हमने भी निकाली 2, A3 2 की हमने निकाली 5, A3 की 8, A4 की 11। ये बन जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11। इस तरह आपके पास ये सीक्वेंस जो है वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस था, ये हासिल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.